उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 12वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी 11वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। नौकरी से रमानाथ की संतोषजनक आमदनी होने लगी। रमा के नौकर हो जाने के बाद जालपा पुनः आभूषण क्रय किए जाने की आशा बांधती है, किंतु आभूषणों के अभाव में जालपा अत्यंत निराश रहती है। प्रस्तुत है गबन उपन्यास का 12वां भाग। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। रमा को देखकर बोले, आओ जी, फुर्सत हो तो एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सराफे तक चलना पड़ेगा। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में बिल्कुल कोरा हूँ। ना कोई चीज बनवाई ना खरीदी। तुम्हें क्या लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताप देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वो तो जेबरों के नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास है, बादे पर लूंगा। रमेश, जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से बूढ़े नई बीबियों का दिल खुश किया करते हैं। जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यो मैं चाहूँ तो 4000 का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो जिक्र ही ना करता। रमेश, 2-3 महीने सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन शराब की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मरज ना जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपये सोना चांदी खरीदने में खर्च हो जाते हैं। उन्नत देशों में धन व्यापारों में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। रमानाथ, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने ना पहनती हो। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश बाबू वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमा चुपके से खिसक आया। बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वो जल्दी रुपया ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। वो घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान ना सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बड़ा खेद हुआ है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की कौड़ी भी आए। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई? रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा,
किसने आपसे कहा है? दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना जानना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना ले तो उनका काम नहीं चल सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने ना मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आएगा वो जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तक तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। उस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, ना रात को नींद आती है ना दिन को आराम। पतिदेव को खुश करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। रामा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। अगर वो जानता उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपनी डिंगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इन शोक तापों में फूंकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इसके पहले मेरे प्राण हर लेना। लेकिन इसके साथ ही साथ उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तोला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और अम्मा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वो घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ
मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वो मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। जालपा कातर स्वर में बोली, तब तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभालकर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ। जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। रामा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ। अप्रसन्न होने की तो कोई बात भी नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी ना किसी तरह 2-1 चीजें अवश्य ही बनवा दी होती। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों इंतजार ना करना पड़ेगा। जालपा ने सचिंत नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नकद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता है? हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहे तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर गहनों का नाम ना लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम ना लेने से मेरे कर्तव्य का अंत नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपये जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी ना जमा होंगे। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।